तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की। तो जैसे हमने एलिमेंट में पढ़ा था वैसे ही हम सबसे पहले इसके अंदर कंपाउंड की फर्स्ट जो है तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट इज मॉलिक्यूल। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगा मॉलिक्यूल। इसको हम एटम नहीं लिख सकते क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कंपाउंड की। जैसे कि मान ले H2O मैं यहाँ पर लिखती हूँ, या मैंने CO2 लिखा, या मैं लिखती हूँ NaCl। तो पूरा एक जो मॉलिक्यूल होगा ना उसके अंदर सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, ये दोनों मिलकर के एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाएंगे जो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल होगा, जो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। एज सेम कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके अंदर कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, ये दोनों मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि कंपाउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो एलिमेंट और कंपाउंड में हमको समझ में आ गया कि जब हम सिर्फ कार्बन की या हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे एटम, तो वो एटम हो गया, और एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के होते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो उसके अंदर सब हम H2O पूरा एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, चूँकि हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर क्या है मोर देन वन, या हम लिख सकते हैं कि जैसे 2 और मोर। एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कंपाउंड एटम्स भी लिख सकते हैं। 2 और मोर एलिमेंट्स लिखेंगे, कंबाइन। अब ये केमिकली होते हैं देखो, क्योंकि हम इन्हें फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे H2O है, तो अगर वाटर का मॉलिक्यूल होगा ना तो उसके अंदर H2O ही होगा। इसके अंदर H2 दो हाइड्रोजन, अगर मैं एक हाइड्रोजन कर दूं और 2 ऑक्सीजन कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कर दूंगी। हर चीज़ में क्या होगा, जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, जो मॉलिक्यूल बन रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देगा, और उसका रेशो चेंज होते ही उसका पूरा कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह हो गया कंपाउंड। टू फॉर्म कंपाउंड, या मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, तो इसके अंदर मोर देन वन कंपाउंड होते हैं। देखो एक से ज़्यादा एटम्स हैं, केमिकली बनते हैं, ये केमिकली मिक्स होते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये एक हमेशा फिक्स्ड रेशो के अंदर ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है कंपाउंड का दूसरा। अब इसके अंदर क्या होता है, तीसरा क्या है कि दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है, दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट। अब जैसे कि देखो हाइड्रोजन, मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन बताती हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है वो मिलती है और बनाते हैं H2O। ठीक है ना, ये है इसका। इसको मैं यहाँ पर फर्दर इसको करूँगी, ये ना, चलो ये हो गया। देखो हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, हाईली कंबस्टिबल है, यानी बहुत जल्दी जलने लगता है ये। ठीक है ना, ये हाईली कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, कंबस्टन को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन हमेशा बर्निंग को सपोर्ट करता है, ये तो हमको पता ही है कि जैसे अगर कहीं पर फायर है लगा हुआ है और वहाँ पर अगर ऑक्सीजन का सप्लाई रोक दिया जाए, ऑक्सीजन को हम हटा दें वहाँ से, तो कंबस्शन बंद हो जाता है। तो ये क्या है, हाईली कंबस्टिबल है, ये सपोर्ट करता है कंबस्शन को। लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पूरा तरह से फायर को बंद कर देता है।
ठीक है ना। अगर कहीं आग लगी हुई हो तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी फेंकते हैं। तो इसके ये क्या करता है, दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट, यानी इनके पेरेंट एलिमेंट यानी जिससे ये मॉलिक्यूल बना है उसके एलिमेंट क्या थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा, ये कंबशन करता है इसका बहुत ज़्यादा, और ये कंबशन को सपोर्ट करता है। लेकिन ये उसका एकदम अपोजिट है, ये पूरा कंबशन को बंद कर देता है। तो ये क्या होता है, पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं आई। सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, मिलकर के बनाते हैं NaCl। अब सोडियम जो है ये एक मेटल है, और सोडियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली कंबस्टिबल है। ये भी आप इसको एनवायरनमेंट में सोडियम को ऐसे रख नहीं सकते क्योंकि ये जल जाएगा। और इसी तरह से क्लोरीन जो है वो गैस क्या है, बहुत पॉइजनस है। लेकिन सोडियम क्लोराइड है, उसके अंदर इस दोनों के ही गुण नहीं आए, यानी न तो ये कंबस्टिबल होता है। आप देखोगे सॉल्ट को तो हम अपने किचन में ऐसे ही रख के रखते हैं, ये सॉल्ट है। तो ये क्या होता है, इसको तो हम इजीली खाते हैं, अपने हाथ में रख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। जबकि अगर आप इसका पेरेंट एलिमेंट यानी अगर आप सोडियम है उसको अगर कहीं रख दो तो वो आग पकड़ लेगा। क्लोरीन है वो इतनी पॉइजनस होती है कि हम लोगों की डेथ हो जाएगी, लेकिन सोडियम क्लोराइड इन दोनों के जैसे बिहेव नहीं करता। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। तो दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट, ये है इसके अंदर। चौथा क्या है, इसके अंदर क्या होता है, कंपाउंड जो है ना, इसके अगर हम कंपाउंड्स ओनली कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। मतलब अगर कंपाउंड यानी H2O है, इसके अंदर से हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना है तो यहाँ पर केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा। हम फिज़िकल प्रोसेस यानी कि पानी छान लेंगे या उसको कुछ और कर देंगे, पानी को छान लिया या उसको फ़िल्टर कर रहे हैं या उसका क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। तो अगर हमको कंपाउंड में से पेरेंट एलिमेंट्स को अलग करना है तो ये कैसे होते हैं, ये सिर्फ केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई है हमारी कंपाउंड्स की। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी समझा कि मैटर जो है, यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, देखो मैटर है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर है ये 2 तरह से होते हैं, एक होता है प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर। अब प्योर के हमने 2 बात पढ़ी, एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इम्प्योर की। तो देखो इम्प्योर जो होता है ना, इसके अंदर इम्प्योर में क्या आता है, इम्प्योर के जो अंदर होता है वो होता है मिक्सचर। इम्प्योर का मतलब क्या हुआ, जब एक से ज़्यादा मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर मिले हुए हों, यानी कि जैसे चाहे कंपाउंड मिले हों चाहे एलिमेंट मिले हुए, कुछ भी होते हैं। तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे ये मिक्सचर है। तो इसका आगे फर्दर हम इसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो ये आ गया यहाँ पर मिक्सचर, ठीक है ना। अब हम इस मिक्सचर के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अभी हमको हमारी बात समझ में आ गई ना कि मैटर जो है वो प्योर है, इम्प्योर है। प्योर के 2 होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड, और इम्प्योर का है मिक्सचर। और अभी हम यहाँ पर मिक्सचर के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सचर में क्या है, सबसे पहले मिक्सचर, जैसे सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे हमने चाय बनाई, तो चाय में हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, दूध लेते हैं और उसके अंदर चाय पत्ती डालते हैं, शुगर डालते हैं अपने हिसाब से। कोई उसमें अदरक डालता है, कोई उसमें कुछ भी डालता है। तो मिक्सचर है ये क्या है, कंपाउंड नहीं बन रहा कोई, इसके अंदर कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। जैसे कि किसी को दूध ज़्यादा चाहिए होता है चाय बनाने में, किसी को दूध कम चाहिए होता है। तो मिक्सचर जो है ना, उसके अंदर जितने भी कंपाउंड या जो भी चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं उनका रेशियो जो होता है ना वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल यानी अलग अलग हो सकता है, यानी अपनी हिसाब से हमको जैसा ज़रूरत है हम उस मिक्सचर को अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर मान लो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाऊं,
तो मैं कभी अगर मैं वाटर के अंदर 1 चम्मच चीनी डालूँगी तो वो उसको मिक्स करूँगी, वो भी सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया। और अगर शुगर जो है वो मैंने 2 चम्मच डाल दी और वाटर मिला दिया तो भी वो सॉल्यूशन बन गया। लेकिन दोनों के अंदर वेरिएबल की जो क्वांटिटी है वो हमेशा चेंज हो जाती। तो यानी यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर लिखा था ना कि कंपाउंड जो होता है ना उसके अंदर रेशियो फिक्स्ड होता है, तो इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इसको पहला क्या लिखेंगे, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड with each other in any ratio। हम इसको किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टी का, शुगर या सॉल्ट का, ठीक है ना, इसको हम कर सकते हैं। पहला इसका ये होता है। दूसरा कंपाउंड में क्या था कि कंपाउंड जो है ना ओनली कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, लेकिन दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। इसको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नॉर्मल जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मान लो अगर शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसको मान ले मैंने यहाँ बार मान ले मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्ट प्लस वाटर है, तो मैं इसको हीट करूँगी ना तो वाटर जो है ना वो तो इवोपरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और सॉल्ट जो है वो नीचे की तरफ में रह जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, जिसके थ्रू हम मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट्स जो हैं उनको बदल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर तीसरा क्या था, दे, जैसे इसके अंदर था कि दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। इसका थर्ड क्या होगा, दे show the property of their substances, ठीक है ना। यानी जैसे मैंने अगर शुगर डाली और वाटर मिलाया है तो शुगर जो है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी उस सॉल्यूशन में दिखाई देगी, और वाटर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पर शो होगी। तो कंपाउंड में और मिक्सचर में ये तरह का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा एक, अभी जो मैंने आपको अर्लियर जो मैंने सबको समझाया ये यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे फर्दर यहाँ पर जो हमको फिज़िकल प्रोसेस है, जैसे जो यहाँ पर आ रहा है ना कि दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल प्रोसेस, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर्स होते हैं ना या जो सॉल्यूशंस हैं, आगे हम इन फर्दर में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, और फिर उनको अलग करने का जो फिज़िकल प्रोसेस है ना हम वहाँ पर उनकी बात करेंगे। हम यहाँ पर केमिकल प्रोसेस नहीं पढ़ रहे, फिज़िकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि जो मिक्सचर है ना उनके कंपाउंड्स जितने भी हैं, उनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स उसके अंदर है, उनको हम किस फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। आगे फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।